नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। देखिए, अभी जो भी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसमें कोई भी मेरा अपना मत नहीं है। सभी शास्त्रों पे और उसमें लिखे गए तथ्यों पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है, अगर जिंदगी में हर तरह की सफलता चाहिए, एक क्वालिटी चाहिए लाइफ में, तो आपके जन्म पत्रिका में 3 चीजों का बलवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसमें पहला है सूर्य, जो हमारी आत्मा और कॉन्फिडेंस का कारक है। दूसरा चंद्रमा, यानी कि मन का कारक, चंद्रमा मन सो जाते। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका लग्न। इनमें से 2 तत्वों का बलवान होना व्यक्ति के भाग्य, कर्म की शक्ति, विवेक की सुदृढ़ता, विचारशीलता और सुलझेपन का एहसास दिलाता है। अगर तीनों अंदर से मजबूत हो या 3 में से 2 तथ्य मजबूत हो, तो व्यक्ति के अंदर, देखो, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कोई उसे बहुत ही तरीके से करता है, बहुत ही इंप्रेसिव वे में करता है। और कुछ लोग काम तो कर जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, सूर्य और लगन आपके एक स्तंभ का काम करते हैं, आपकी बिल्डिंग में एक आधार का काम करते हैं। इन तीनों की प्रबलता आपकी कुंडली में उपस्थित जितने भी योगा योग हैं, उसको फलीभूत होने में, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने में, उसके फल को निकाल पाने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर सूर्य कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है या लग्न कमजोर है, तो कुंडली में चाहे कितने भी मल्टीपल पॉजिटिव योगा योग हो, वो फल नहीं दे पाते। वहीं जितने नकारात्मक रिजल्ट्स देने वाले योग होते हैं, जिसको दुर्योग कहते हैं, जैसे पितृदोष है, श्रापित दोष है और भी कई दोष है, अगर वो कुंडली में मौजूद हैं और सूर्य, चंद्रमा और लग्न निर्बली है, तो वो अपने नकारात्मक प्रभावों को देने में उतने ही सक्षम हो जाते हैं, उतनी ही तीव्रता से आपकी प्रगति को, आपकी कामयाबी को रोकने में उन्हें एक बल मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य तीव्र हो, आपकी कर्म शक्ति सुदृढ़ हो, आपके सोचने समझने और आपकी जो वैचारिक, जो जिसे पैनापन कहते हैं, शार्पनेस, वो एक अपर लेवल की हो, तो आपको इन तीनों तथ्यों पर ध्यान देना पहली प्रायोरिटी है। दोस्तों, सूर्य का गोचर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जन्म के समय चाहे कितने भी दोष हो कुंडली में, भले ही वो ज्यादा प्रभाव ना डालते हो, लेकिन सूर्य से रिलेटेड अगर कोई भी दोष कुंडली में है, तो व्यक्ति कई योगों के रहने के बावजूद भी लाइफ में हमेशा परेशान रहता है। ऋषि पराशर ने स्वयं ही सूर्य से संबंधित कुछ दोषों को शास्त्रों में सूचीबद्ध किया है, जिसमें पहला जो दोष है, जो जन्म के समय गोचरीय स्थिति के आधार पे आपकी कुंडली में आता है, यानी कि आपके जन्म पत्रिका में आता है, उसमें पहला दोष है कार्तिक दोष, यानी कि सूर्य का अपनी नीच राशि में, यानी कि तुला राशि में होना। दूसरा दोष है सर्प शीर्ष में जन्म होना। यह बातें मैं अभी क्यों समझा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी आपको। सर्प शीर्ष का मतलब है तुला राशि से अगली राशि होती है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि में जब सूर्य होता है और जब अमावस्या का जन्म होता है, उसे कहते हैं सर्प शीर्ष दोष। इसके अलावा क्रांति शाम्य या महापात का जन्म, सूर्य ग्रहण के दिन जन्म का होना, अमावस्या के दिन जन्म का होना, या
संक्रांति के दिन जन्म का होना, जब भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है उस दिन को संक्रांति कहते हैं। जैसे जनवरी में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति, अभी कन्या राशि में गए यानी कि तुला राशि से 12वें, इसे कहते हैं कन्या संक्रांति। वहीं 17 अक्टूबर को ये अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? तुला संक्रांति। अब मान लेते हैं 17 अक्टूबर को जैसे ही ये तुला संक्रांति में जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, उस समय किसी जातक का जन्म होता है तो उसे कार्तिक जन्म यानी कि सूर्य का नीच गत दोष लगता है। दोस्तों, यदि आप जातकों की कुंडली में भी इस सूची से संबंध रखने वाले कोई भी एक दोष भी आपकी कुंडली में है या सूर्य से कोई युतिगत होते हुए ग्रह से संबंधित कोई दोष है, जैसे सूर्य शनि का एक साथ होना, पितृदोष, सूर्य के साथ केतु या राहु का होना, ग्रहण दोष इत्यादि, अगर कोई भी दोष है तो आपको तत्काल उसकी पूजा और शांति करवा लेनी चाहिए। कोई भी ग्रह शांति का विधान कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वेदों द्वारा समर्थित है। यज्ञ स्वयं ईश्वर हैं और हमारे भीतर जो ईश्वरीय अंश पहले से विद्यमान है, ये जो कर्म कांड और शांति वगैरह करवाने पर वो मुखर के सामने आते और हमें विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं कि हम कोई भी कुमार्ग पे ना जाएं, एक सही मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन यात्रा को और जो भगवान ने हमें जिस प्रारब्ध के लिए इस धरती पे जन्म दिया है उसे वैलिडेट करते हुए, उसे सार्थक करते हुए हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। यूं कहें कि ग्रह शांति कुछ और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति, हमारे भीतर की शक्ति को जगाने की, तराशने की या उसको करेक्शन करने की एक शक्ति का नाम है। इसलिए पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि ग्रह की पूजा करने से, शांति करने से ग्रह व्यक्ति को पूजनीय और आदरणीय बना देते हैं। 17 अक्टूबर को, अभी तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, उसके बाद भी समस्या समाप्त नहीं होगी। 12वें भाव से निकलते हुए वो तुला राशि में जाएंगे, आपके जन्म चंद्रमा पर जो उनकी नीच राशि है वहां उनकी रश्मि हो जाएगी 0। कोई ग्रह जब उच्च का होता है, सूर्य जब उच्च का होता है, मेष राशि में होता है, तो जो उसकी रश्मि होती है आपकी कुंडली में लिखी हुई कितनी होती है? अगर आपके सूर्य उच्च के हैं तो आप अभी कुंडली निकालें, उसमें देखें कि रश्मि के आगे क्या लिखा है। लिखा होगा 25, 28 या 30 के आसपास। वहीं किन्हीं जातक का सूर्य अगर नीच का है, तुला राशि का है, तो देखिए क्या लिखा है वहां, 0। तो जिन जातक की कुंडली में ऑलरेडी सूर्य नीच का है, कार्तिक दोष लगा हुआ है और अक्टूबर से नवंबर तक गोचर में भी वो 0 हो जाएंगे, तो 0 और आपकी कुंडली में भी 0, आप चले जाएंगे -20, 25। आत्मविश्वास हो जाएगा 0, काम करने का मन तो बहुत करेगा लेकिन एक लेथार्जिक बिहेवियर रहेगा काम के प्रति, करें ना करें, वो जो पैनापन होता है काम में, जो शार्पनेस होता है, जो एक अव्वल दर्जे का परफेक्शन होता है, वो नहीं आ पाएगा। बस बॉस को खुश करने के लिए काम कर दिया, बस रूटीन वर्क हो रहा है, या बिजनेस में भी आप काम कर रहे हो तो बस ऑफिस आ रहे हो, जा रहे हो, मतलब वो एक जो कहते हैं ना परफेक्शन या एक जो यूनिकनेस होता है काम के अंदर। 10 लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक बंदा कोई ऐसा काम कर जाता है जो बोलते हैं वाह क्या काम करता है ये, उसकी तारीफें होती है, तो वो जो पैनापन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी कमी आएगी तुला राशि में। अगर वो नीच के होंगे, अगर वो माइनस में चले जाएंगे, आपके दुश्मन अचानक प्रबल हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास छीन हो जाएगा। उस समय किया हुआ कोई भी काम नुकसान दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं
कि आप जानबूझ के नुकसान कर लेंगे। नहीं, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप सही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए, एक फेस्टिवल आता है जिसे कहते हैं अक्षय तृतीया, आप सभी जानते होंगे। शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी जाप करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, परचेजिंग करें, सोना खरीदे, चांदी खरीदे, घर खरीदे, बंगला खरीदे, कुछ भी करें, शादी करें, कुछ भी करें, वो अक्षय होता है उसका पुण्य। उसके पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती। क्यों बोलते हैं? कैलेंडर निकालिए और देखिए, उस दिन सूर्य भी उच्च का होता है, मेष राशि का, और चंद्रमा भी वृषभ राशि का, यानी कि उच्च के होते हैं। चंद्रमा उच्च का, मानसिक जो आपका लेवल है अव्वल दर्जे का, वहीं सूर्य भी उच्च के, आत्मा यानी सोल की पावर भी उच्च की। तो उस समय जो भी आप कार्य करेंगे सब अक्षय, जबरदस्त अच्छे रिजल्ट को लेके आता है। वहीं मेरा कहना सिर्फ ये होता है वीडियोज में कि अगर आप चंद्रमा को और सूर्य को, अगर कुंडली में कोई पीड़ा है तो पहले उसको दोष मुक्त कर दें और उसको जेम्स से, मंत्रों से उसको इतना पावर दे दें, इतना पावर दे दें कि आपका हर दिन अक्षय तृतीया बन जाए, हर दिन कामयाबी का हो, हर दिन सफलता का हो। तो मैं क्या गलत कहता हूं दोस्तों? आप खुद बताएं मैं क्या गलत कहता हूं। तो आज के वीडियो का मैसेज सिर्फ इतना है, अपने सूर्य को बलवान कर लें, अपने चंद्रमा को बलवान कर लें और अपने लगन को बलवान कर लें। हर सफलता आपके कदमों में ना हुई तो आप मुझे बोलना, ये मेरा वचन है आपसे। मेरा डेली का काम है 10 लोगों की जिंदगियों से निकलना, हर व्यक्ति के दुखों को सुनना, उनके अचीवमेंट्स को देखना, उन्हें एनालिसिस करना। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपको जिंदगी का मजा ना आ जाए तो फिर कहना, फिर कहां गरीबी, कहां दरिद्रता, कहां अपमान, कहां हार, कुछ नहीं। आपका हर कदम एक अलग लेवल की सफलता की ऊंचाइयों को तय करता चला जाएगा और आप अपने समाज के एवरेज लोगों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से एक अलग पहचान बनाते हुए आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहे जाएंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या सफलता पाई है आपने। तो एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में यही छोटी मोटी चीजें डिफरेंशिएट कर जाती हैं कि जो अपने सनातन धर्म जो इतना बड़ा विज्ञान बनाकर आपके सामने रख के गई है, आपको बस इसका महत्व समझना है। जिन्होंने समझ लिया वो सफल हो गए और जो समझना नहीं चाहते उनके लिए भी नो कमेंट्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, तब तक सद्बुद्धि नहीं आ सकती। आप खुद के लिए भी आप नहीं स्टैंड ले पाएंगे जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। जब प्रभु की इच्छा ही है कि आप संघर्ष करो तो आपको वो बुद्धि आने ही नहीं देंगे कि आप उपाय कर जाओ। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी मैटर पे संघर्ष कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो पर्सनल मैटर हो, चाहे मेंटली हो, चाहे कोई भी मैटर हो, तो दोस्तों आज का मैसेज याद रखना, यह मैसेज सिर्फ आपके लाभ के लिए। और यहां पर अगर आपने अपनी कुंडली को करेक्ट कर लिया तो जीवन में एक निखार का आना तय है, एक क्वालिटी का आना तय है। दोस्तों, अब सूर्य को शुभ करने के लिए क्या करें? बहुत ही सिंपल साधारण से उपाय है। स्नान करने के बाद पूर्वाभिमुख होकर आप अपने चेहरे को गीला कर लें या मस्तक को गीला कर लें। उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जो अर्पित करने वाले जल में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, थोड़ी सी लाल वाली जो रोली होती है, चंदन जिसे लगाते हैं,
थोड़े से फूल डाल सकते हैं अगर फूल उपस्थित हो, या घर में अगर केसर हो वो डाल लेते हैं। उसके बाद आप सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करें। जब जल की धारा आपके सामने से गिरे तो उसके भीतर से सूर्य का दर्शन करें। हो सके तो उस समय सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, या मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। इसके अलावा सूर्य के किसी भी दोष से बचने के लिए एक सूर्य कवच होता है, याज्ञवल्क्य मुनि कृत सूर्य कवच। गूगल में आप डालेंगे मिल जाएगा। आप प्रतिदिन इस कवच का पाठ करें। यदि आपके जन्म के समय जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति केतु या राहु के साथ थी, यानी कि आपके कुंडली में ग्रहण दोष है, तो उसकी एक प्रॉपर पूजा होती है। वो मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं, या अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाते हैं तो उस समय जब जूम मीटिंग पे हम बैठते हैं उस समय उसकी चर्चा की जा सकती है। अन्यथा आपको मैं एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं, ये तो आपको प्रति ग्रहण को करना होगा। अब आपको क्या करना है, ग्रहण काल में आपको अपने घर से नजदीकी नदी के किनारे पहुंचना है। नदी के किनारे जाकर आप जल में खड़े हो जाइए, नदी में खड़े हो जाइए। उसके बाद जो आप गेहूं लेकर आए हैं उसमें शहद मिक्स कर लीजिए। शहद को मिक्स करने के बाद जैसे आप अर्घ देते हैं सूर्य को, वैसे ही उस गेहूं से, यानी शहद मिला हुआ गेहूं से ऐसे अर्घ देना है। सारा जल में गिराते हुए, नदी में गिराते हुए चले जाए। पहला काम यह हो गया, आपने सूर्य को गेहूं और हनी से, शहद से अर्घ दे दिया। पहला काम, यह काम ग्रहण काल में ही हो, यह अनिवार्य है। दूसरा, 7 कोयले के टुकड़े लेने हैं। पहला कोयले के टुकड़े को आप उठाएंगे, अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मंत्र बोलेंगे ओम रांग राहवे नमः, और 7 टाइम्स बोलने के बाद जल में डाल देंगे। वैसे ही आप हर कोयले को उठाएंगे, बारी बारी से 7 टाइम्स घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, और नदी में प्रवाहित करते चले जाएंगे। ये तो हो गया चारकोल यानी कि कोयला। इसके बाद आप काली तिल लेंगे। काली तिल को आपको ऐसे उठाना है, जितना भी काला तिल हो, याद रखें 7 टाइम्स में उसे समाप्त करना है। अब आप काला तिल लेंगे, फिर से 7 टाइम्स घुमाएंगे, और आपको क्या बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, और जल में प्रवाहित करते चले जाना है। आपने क्या किया, आपने अर्घ दे दिया, आपने चारकोल के टुकड़े को बहा दिया राहु के नाम से, आपने काले तिल को बहा दिया शनि के नाम से। अब आपको नारियल लेना है, सूखा नारियल जिसमें जटा हो, उसमें मौली बांध दीजिए। उसको सिर के ऊपर से घुमाना नहीं है, सिर के ऊपर से घुमाना नहीं है, उसको ऐसे करना है 7 टाइम्स। 7 हो गए, आपको फेंक देना है, नदी में बहता हुआ आपके सामने से निकल जाए। इतना काम कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 नींबू लेकर आए होंगे, लेकिन नींबू वाला जो कार्य मैं बताने जा रहा हूं वो अंत में करना है। पहले आपको बाल धो लेने हैं, या हो सके तो वहां पे नदी में स्नान कर लेना है। स्नान करके फ्री हो गए, जो दान वगैरह करना है दान कर दिया, क्योंकि जो भी आप सामान लेकर आए हैं कुछ भी वापस लेकर नहीं जाना होता, वहीं पे छोड़ देना होता है। तो आप जो भी पॉलिथीन में या जो भी आप कैरी बैग में लेकर आए हो वो वापस लेकर नहीं जाना है। तो उतनी मात्रा में ही सामग्री लेकर जाएं जितना आप यूज कर पाए। अब आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, स्नान कर लिया या आपने बाल धो लिया, सारा कार्य कर लिया। अब वापस जाने के समय इसके बाद रुकना नहीं है, नींबू को ले 7 टाइम्स घुमाएं, सारे नाखूनों पे अंदर से बाहर की तरफ ऐसे उसको करें, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी को हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। पैरों के भी नाखूनों पर यहां लगाएं, घुटनों पे लगाएं, काट दें 4 भागों में, 4 टुकड़ों में काट दें। एक आगे फेंकें, एक पीछे फेंकें, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 बार करें और सीधा वहां से निकल जाएं, वापस मुड़ के नहीं आना उस जगह। ये
कार्य आपको हर ग्रहण में करना है। इसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1000% मिलेगा, मेरी गारंटी। और अगर प्रभु की इच्छा है तो अगर आपके जन्म में अगर ग्रहण दोष है, केतु के साथ सूर्य है या राहु है, तो अगर आप उन्मूलन विधि भी करवा ले शास्त्रोक्त तरीके से, जो 11-11 बार वाला होता है कि सूर्य राहु है तो सूर्य का 11 रविवार और राहु है तो 11 शनिवार, वैसे ही केतु है तो 11 बुधवार उन्मूलन विधि होती है, जो अलग अलग होरा में अलग अलग नक्षत्रों में की जाती है। वो करा लिया तो फिर ये तो वही बात हो गई कि किसी को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उसके अच्छे चाल चलन की वजह से पहले उसे रिहा कर दिया गया। तो हम भी, हमारी जो आत्मा है, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के कर्मों के भार को लेकर बढ़ रही है। अच्छे कर्मों के सकारात्मक प्रभावों से हम उन्नति, सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बुरे कर्म रहे, जो हमारी बुरी सोच, बुरी नीयत रही, वही हमारी तरक्की में, आने वाले आर्थिक संपन्नता में, पारिवारिक संपन्नता में बाधा के रूप में दिखाई देती है। भगवान की जब इच्छा होती है तभी सद्बुद्धि आती है कि हम अपने लिए स्टैंड ले पाए। जानकारी तो बहुत लोगों को होती है कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, ग्रहण दोष है, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये चीजें हमारे लिए वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो तो बेचारे बिल्कुल प्रारब्ध की मार झेल रहे हैं। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, उनकी इच्छा कैसे हो सकती है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे जो कर्म होते हैं किस तरीके से फलित होते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जब वो बाणों की मृत्यु सैया पे लेटे थे, कि प्रभु मैंने क्या पाप किया कि मुझे इतना कष्ट हुआ? तो बोले कि आप पीछे के जन्म में देखो आपने क्या किया। तो उन्होंने 100 जन्म को देखा, कुछ नहीं मिला। तो 101वें जन्म में जब श्री कृष्ण ने देखने को बोला, तो उन्होंने एक सांप के साथ कुछ छेड़खानी की थी। उनके जो बिल में उन्होंने कुछ भी बाल अवस्था में कुछ गलती की थी, और उसके कारण वो कटीली झाड़ियों में फंस के लुलुहान हो गया था, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ ऐसे ही कथा है। तो वो जो उनके द्वारा किया गया कर्म था, वो फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा धर्म का आचरण करते थे, अच्छा करते थे, अच्छा सोचते थे, नियत अच्छी थी। लेकिन जब उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, दुर्योधन को नहीं रोका, अधर्म का साथ दिया, चुप रहना भी तो एक साथ होना ही होता है, तो इसी अपराध के कारण उनके 100 जन्म पहले किए हुए पाप की सजा इस जन्म में फलीभूत हो गई। कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी कुंडली में पिछले जन्मांतरों के कारण, किसी भी कर्म के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव है भी, तो अगर हम इस जिंदगी में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नियत अच्छी है, तो कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जहां एक गलती हुई, भीष्म पितामह की तरह कष्ट पाएंगे। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, पुरानी कथाएं कहती हैं, ये एक सच्चाई है, और इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें, हम अपने जीवन पथ पे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी क्वालिटी एक अलग दर्जे की होगी। और अंत में मित्रों, आपसे यही आग्रह है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, अपने सूर्य को मजबूत रखें, चंद्रमा को मजबूत रखें, लग्न को मजबूत रखें, ताकि आप जिंदगी में हर सफलता को पाएं। अगर कुंडली में सूर्य से जनित कोई भी दोष है, जो सूची मैंने बताई, उन्हें यथाशीघ्र दूर करें, ताकि आपके जीवन की क्वालिटी एक अलग ही तरीके से निखर जाए, प्राण शक्ति निखर जाए। साथ ही तुला राशि के आप जातक हैं तो 17 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य 12वें भाव में है, और फिर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, जब तक सूर्य लगन में है, जब तक राहु की दृष्टि है, जब तक केतु के साथ है, जब तक शनि की दृष्टि है, हर कार्य सावधानी से करें, सूर्य को मजबूती और शुभता देकर रखें। आप
जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे और कोई रुकावट, व्यवधान, नुकसान, चाहे वो सेहत का हो चाहे आर्थिक हो, अगर होने वाला भी था तो अगर आपने ये सावधानियां रखी तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें और उन नए दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।